हेलो दोस्तों। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। अब तक हमने दोस्तों इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन अपने पास गिवन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AP नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो पार्ट्स अपने पास। इसमें ए एन की वैल्यू अपने पास गिवन है 3+4n। सेकेंड पार्ट में अपने पास ए एन इज इक्वल टू 9-5n। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं 10th में। तो 10 का अपने पास दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ से अपने पास ए एन इज इक्वल टू 3+4n। अब दोस्तों इसमें करना क्या अपने पास, इसमें अपने पास एक एपी की सीरीज़ बनानी है पहले तो, और फिर पहले प्रथम 15 पदों का योग अपने को सम निकालना है। फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे 15 पद के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एपी की सीरीज़ बनाएंगे यहाँ से समांतर श्रेणी की। तो कैसे बनाएंगे, ए एन की पहले दोस्तों यहाँ से वैल्यू दी गई है अपने को। तो ए एन यहाँ से पहले 1 पुट करेंगे और यहाँ से एपी की सीरीज़ बनाएंगे। 1 पुट किया तो 3 प्लस यहाँ से 4 और एन की जगह हम वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। यहाँ से एन इज इक्वल टू 1। ऐसे ही एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 3। कोई भी समांतर श्रेणी के लिए दोस्तों अपने पास 3 वैल्यू होना आवश्यक है एपी में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो यहाँ से A1 इज इक्वल टू 3+4n। अब इसे सोल्व करेंगे तो दोस्तों अपने पास क्या आएगा, यहाँ से 3+4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास आएगा 4। अब दोस्तों 4 और 3 कितने हो गए अपने पास, 7। अब दोस्तों A2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। A2 इज इक्वल टू यहाँ से वही सेम 3+4 और यहाँ से n की वैल्यू अब 2 पुट करनी है इसमें, तो 2। यहाँ 1 रखी, इसमें 2, तो यहाँ से अपने पास ये तो 3 सेम, और ये 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 8, और 8 और 3 अपने पास हो गए यहाँ से 11। ऐसे A3 के लिए हम निकालेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये A3 इक्वल टू 3+4 और n की वैल्यू यहाँ से अपने पास आएगी 3। तो दोस्तों ये अपने पास 3+4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, और 12 और 3 हो जाएंगे अपने पास 15। तो दोस्तों अपने पास सीरीज़ क्या बनी यहाँ से, A1 A2 A3। तो सीरीज़ बनी अपने पास 7 11 और 15। अब दोस्तों इनका 15 पद तक अपने को सम निकालना है, एस एन अपने पास कितना निकालना है दोस्तों, 15 तक निकालना है। यहाँ से एस 15 तक निकालना है ये। दोस्तों सबसे पहले अपने को ए और डी की वैल्यू चाहिएगी, तो हम ए और डी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो अपने पास सीरीज अपने पास ये ए इक्वल टू अपने पास है यहाँ से 7। ऐसे ही अपने पास डी की वैल्यू निकालते हैं हम, A2 - A1। A2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 11 माइनस के A1 है यहाँ से 7। तो यहाँ से अपने पास दोस्तों कितने बचे, डी की वैल्यू में 11 में से 7 माइनस करेंगे तो अपने पास 4 और प्लस के। अब दोस्तों एस एन का अपने पास फॉर्मूला एस 15 के लिए निकालना है, तो सम का फॉर्मूला अपने पास एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास n डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। एस अभी यहाँ से अपने को निकालनी है वैल्यू 15 के लिए, तो एस 15 पहले 15 पदों का अपने को सम निकालना है इसका। तो n इज इक्वल टू यहाँ से 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 a की वैल्यू अपने पास 7, तो 7 प्लस n की वैल्यू अपने पास यहाँ से 15 - 1 और d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 4। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से 15 डिवाइड बाई 2, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 15 - 1 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अपने पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, एस 15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 14
और 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों अपने पास क्या आएगा 56। तो दोस्तों अपने पास 56 और 14 टोटल हो गए अपने पास 70 और यहाँ से अपने पास 15 डिवाइड बाई 2 इसके मल्टीप्लाई में। अब दोस्तों ये 2 के टेबल के साथ कैंसिल 35। अब अपने पास आया 15 को मल्टीप्लाई करना 35 के साथ। तो दोस्तों जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर। यहाँ से 35 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 25 कैरी 2 15 और 2 17 यहाँ से 5 और यहाँ से 3 यहाँ से 5 और 7 और 5 अपने पास हो गए 12 कैरी 1 3 4 और एक 5 5 2 5 525 दोस्तों ये अपने पास S15 के लिए इसका टोटल सम 525 होगा 525 ये इसका फाइनल आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट अपने पास गिवन है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब दोस्तों सेम फर्स्ट जैसा ही अपने पास ये क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ से n इज इक्वल टू हम इसमें 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से अपने पास a1 निकालेंगे सबसे पहले, फिर a2 और यहाँ से a3। तो दोस्तों a1 के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से a1 इक्वल टू 9 माइनस के 5 और n की वैल्यू यहाँ से 1। तो इक्वल टू अपने पास यहाँ से 9 माइनस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास आएगा 5। तो दोस्तों 9 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बचेंगे 4। ऐसे ही a2 के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें। तो a2 इक्वल टू यहाँ से 9 माइनस के 5 और यहाँ से 2। तो ये 9 माइनस के 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 10। अब दोस्तों 9 में से माइनस के 10 करेंगे तो माइनस का 1। ऐसे हम a3 के वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 5 और यहाँ से अपने पास 3। तो ये 9 माइनस के 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब यहाँ से दोस्तों माइनस करेंगे 15 में से 9 को तो यहाँ से अपने पास माइनस के बचेंगे 6। अब दोस्तों AP की अपने पास सीरीज आ गई। यहाँ से हम 4 माइनस के 1 और माइनस के 6 इसको दोस्तों हमने 15 पद तक अपने को सम निकालना है। S15 तक अपने को सम निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे a की वैल्यू चाहिए कि अपने को a इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 4 d इक्वल टू अपने पास यहाँ से a2 माइनस a1। तो दोस्तों a2 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 और माइनस और a1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस के 4। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा माइनस के 5। अब दोस्तों a की वैल्यू अपने पास है 4 और d की वैल्यू अपने पास माइनस के 5। तो Sn के लिए अपने पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Sn की वैल्यू अपने को दोस्तों निकालनी है। तो Sn इक्वल टू n की वैल्यू अपने पास टोटल 15 के लिए निकालना है। तो 15 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू अपने पास यहाँ से 4 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू अपने पास 15 माइनस का 1 और d की वैल्यू यहाँ से माइनस के 5 ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों इसे यहाँ सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है दोस्तों S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 15 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ से अपने पास आएंगे 14 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से। तो दोस्तों 15 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से अपने पास 8। अब दोस्तों प्लस मल्टीप्लाई और माइनस तो यहाँ से अपने पास माइनस और 14 को 5 के साथ दोस्तों हम गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 70।
अब दोस्तों यहाँ से अपने पास 15 डिवाइड बाई 2 और 8 माइनस 70, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे दोस्तों यहाँ से 62, और किसके, माइनस के, माइनस वाली संख्या तो माइनस की। अब दोस्तों ये इससे कैंसिल होगा, 2 की टेबल से ये 3 और 1 जा 31। अब दोस्तों अपने पास फाइनल आया है 15 मल्टीप्लाई 31। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो ये अपने पास 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 5 दिए 15, और ये 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो अपने पास 4 6 5, और वो दोस्तों माइनस में, क्योंकि ये अपने पास माइनस में था और ये अपने पास माइनस में आंसर। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों अपने को 4 या 5 पार्ट पूछे, इसमें 1 बाई 1 देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का, अब दोस्तों n पदों का योग अपने पास Sn की वैल्यू अपने पास गिवन है, Sn इज इक्वल टू अपने पास है यहाँ से 4n माइनस के n स्क्वायर, ये अपने पास गिवन है। आगे बोल रखा तो इसका प्रथम पद अपने पास, जिसको हम क्या बोलते हैं S1 अपने को निकालना दोस्तों। उसके बाद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पद कौन से होंगे, S2 होंगे। इसके बाद दूसरा पद क्या है, दोस्तों यहाँ पे अपने पास A2 की वैल्यू पूछी है, दूसरी टर्म, तो AN ऐसे होता है ना, ऐसे दोस्तों अपने पास A2 दूसरा पद ये पूछा अपने पास। आगे इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद, तीसरा और ऐसे ही 10वां पद। इसके बाद दोस्तों अपने पास nवें पद ज्ञात कीजिए, और दोस्तों अपने पास n की वैल्यू भी निकालनी है, an की वैल्यू, कि वो an इक्वल टू कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने पास Sn की ओनली एक वैल्यू गिवन है, जिसमें S1 S2 A2 A3 और A10 AN की वैल्यू। इसमें दोस्तों अपने पास टोटल 6 वैल्यू निकालनी है अपने को, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसे 1 बाई 1 देखते हैं दोस्तों हम। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर है 11। अब दोस्तों सबसे पहले अपने पास Sn की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम S1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। S1 इज इक्वल टू अपने पास दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो Sn की वैल्यू अपने पास ये S1 निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से n की जगह अपने पास यहाँ से क्या है, 1 है। तो दोस्तों n की इक्वल टू अपने पास पूरी इक्वेशन में 1 पुट करना है, तो 4 और यहाँ से 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से होगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास आ गया 4, 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास यहाँ से आ गया 3। तो S1 की वैल्यू अपने पास आई है यहाँ से 3। ये अपना फर्स्ट आंसर। अब दोस्तों अपने पास निकालना S2, सेम यही रिपीट करना दोस्तों। अपने पास S2 की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू यहाँ पे हमने 2 पुट करना है, तो 2 S4 ये 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास 8 माइनस के 2 का स्क्वायर अपने पास होगा 4। तो S2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगी 4। ये दोस्तों S2 की वैल्यू अपने पास, ये सेकंड आंसर अपने पास। अब दोस्तों अपने पास A2 की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों A2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू दोस्तों अपने पास फॉर्मूला होता है AN का, AN इज इक्वल टू A प्लस और D। यहाँ से हम 2 के लिए निकालते हैं दोस्तों, A2 इज इक्वल टू A प्लस और यहाँ से 1D होता है दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपने पास A और D दोनों की वैल्यू नहीं है अपने पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों A और D की वैल्यू निकाल लें। तो अपने पास डायरेक्ट दोस्तों एक फॉर्मूला होता है सम के पदों के लिए। तो दोस्तों कैसे होता है वो फॉर्मूला,
अगर दोस्तों हम A2 निकाल लें तो यहाँ से, तो अपने पास A प्लस डी, ये फॉर्मूला तो अपना लगेगा नहीं। इसके लिए अपने पास A2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अपने पास सम में S2 माइनस S1। ये A2 है ना, तो दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा और इससे एक कम S1। ऐसे हम A3 के लिए निकालेंगे। अगर A3 की वैल्यू निकालनी हो तो अपने को S3 माइनस ये सेम और इससे एक कम S2। ऐसे दोस्तों अपने पास अगर हम A10 के लिए निकालें तो यहाँ से S लिखेंगे सम, और ये 10 माइनस 10 से एक कम S9। अगर दोस्तों ये वैल्यू हम n पदों के लिए निकालें तो an इज इक्वल टू, तो s ये n है तो दोस्तों यहाँ से n Sn माइनस और इससे एक कम तो Sn माइनस 1। अब दोस्तों अपने को जो जो वैल्यू निकालने सब के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया। हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ से S1 निकालना है, ये निकाल लिया हमने दोस्तों। S2 निकाल लिया, हमें A2 की वैल्यू चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा। A3 के लिए अपने पास ये फॉर्मूला, A10 के लिए अपने पास ये फॉर्मूला और An के लिए लास्ट वाला। ये 4 फॉर्मूले लगेंगे दोस्तों, इसी से अपने पास चारों वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले A2 के लिए निकालेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब दोस्तों अपने को S2 की वैल्यू चाहिएगी, S2 की वैल्यू। तो दोस्तों अपने पास Sn के लिए हमने जो वैल्यू अपने पास गिवन थी 4n माइनस के n स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं। और इनसे दोस्तों S2 और S1 की हमने दोनों वैल्यू पहले से निकाल रखे हैं ऑलरेडी, ये 4 और 3। तो A2 की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट निकल के आ जाएगी यहाँ से। A2 इज इक्वल टू, S2 की वैल्यू अपने पास है 4 और माइनस S1 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 3। तो A2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकल के आई अपने पास, 4 में से माइनस को 3 करेंगे तो अपने पास आएंगे 1। तो दोस्तों A2 की वैल्यू अपने पास आई है 1, ये इसका फाइनल आंसर। अब दोस्तों हम वैल्यू निकालेंगे A3 के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ से होगा फॉर्मूला A3 के लिए। देखो दोस्तों यहाँ से हमने लिखा था A3 के लिए S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। तो A3 इक्वल टू अपने पास S2 माइनस S3 माइनस S2। अब दोस्तों A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, यहाँ से अपने पास S3 की वैल्यू और अपने को S2 की वैल्यू चाहिए। अब दोस्तों ऑलरेडी हमने S1 और S2 तो पहले से निकाल रखा है, S2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू अपने को निकालनी होगी। तो S3 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को 3 पुट करना है S3 के लिए। तो S3 इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4 और n की वैल्यू अपने पास 3 पुट करनी है, माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस और 3 का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 9। तो अपने पास 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे यहाँ से 3। तो S3 की वैल्यू अपने पास कितनी आई यहाँ से 3। अब ये इसमें पुट कर देंगे तो A3 इज इक्वल टू अपने पास S3 3 माइनस S2 की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 4। तो दोस्तों अपने पास कितनी वैल्यू आई यहाँ से, माइनस का 1। तो A3 की वैल्यू निकल के आई अपने पास माइनस का 1। ये दोस्तों इसका फोर्थ आंसर। हमने S1 S2 और A2 और A3 की वैल्यू निकाल ली है दोस्तों इसमें। अब इसके लिए हम A10 की वैल्यू निकालेंगे। A10 के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने पास सेम वही फॉर्मूला A10 के लिए। देखो दोस्तों अपने पास है A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। अब दोस्तों S10 की वैल्यू निकालेंगे और S9 की, दो वैल्यू निकालेंगे पहले। तो दोस्तों Sn की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है यहाँ से, Sn इक्वल टू अपने पास जो गिवन है S4n माइनस के n स्क्वायर। अब इसमें पहले 10 पुट करेंगे फिर 9 पुट करेंगे, इनसे दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। तो S यहाँ से वैल्यू 10 इक्वल टू यहाँ से 4 10 n की वैल्यू माइनस के 10 का स्क्वायर। अब दोस्तों अपने पास क्या आएगा, S10 इक्वल टू
एस 10 इक्वल टू अपने पास 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो अपने पास 40 और 10 का स्क्वायर अपने पास 100। तो एस 10 इक्वल टू अपने पास यहाँ से निकल के आया माइनस के 60। ऐसे ही दोस्तों हम वैल्यू निकालेंगे एस 9 के लिए। तो एस 9 के लिए दोस्तों एस 9 इक्वल टू, इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, 9 वैल्यू पुट करेंगे एस एन वाले पद में इसमें। तो 4 यहाँ से 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 36 माइनस के 9 का स्क्वायर अपने पास 81। अब दोस्तों 81 में से 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास आएंगे 45 और वो भी माइनस के। अब दोस्तों अपने पास एस 10 की वैल्यू आ गई और एस 9 की वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू निकालनी यहाँ से ए 10 के लिए। ए 10 इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में इसमें। तो दोस्तों अपने पास एस 10 की वैल्यू है माइनस के 60 माइनस एस 9 की वैल्यू अपने पास यहाँ से माइनस के 45। तो माइनस के 60 माइनस माइनस दोस्तों यहाँ से हो गया प्लस और 45। तो दोस्तों अपने पास कितने बचा है, यहाँ से 45 और 60 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस के 15। तो ए 10 इक्वल टू, ए 10 की वैल्यू अपने पास आई है माइनस के 15। ए 10 की वैल्यू निकाल ली दोस्तों। हमें अब वैल्यू निकालनी ए एन के लिए। सेम दोस्तों वही प्रोसेस। ए एन के लिए दोस्तों हमने क्या फॉर्मूला लिखा था यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ से एस एन के लिए नेक्स्ट पेज में करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू अपने पास एस एन माइनस 1, ये अपने पास फॉर्मूला, और एस एन इक्वल टू अपने पास ये दे रखा है। तो दोस्तों एस एन की वैल्यू ये तो डायरेक्ट पुट हो जाएगी और हमें निकालना पड़ेगा एस एन माइनस 1 के लिए। तो दोस्तों यहाँ से एस एन की जगह अपने को क्या पुट करना है, एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 4, यहाँ से एन की वैल्यू अपने पास एन माइनस 1 माइनस एन की जगह अपने को क्या पुट करना है, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एस एन माइनस 1 इक्वल टू अपने पास 4 को दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 माइनस। अब दोस्तों ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसे खोलेंगे। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n। अब दोस्तों 4n माइनस के 4, अब माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस के 2n। अब दोस्तों 4n और 2n अपने पास हो गई 6n, यहाँ से माइनस के 4 और माइनस के 4 और माइनस के 5 हो गई और माइनस के n स्क्वायर। अब दोस्तों अपने पास एस एन माइनस 1 की वैल्यू है 6n माइनस के 5 माइनस के n स्क्वायर। अब ये दोस्तों यहाँ पे पुट करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू अपने पास आया यहाँ से ये वैल्यू अपने पास 4n माइनस के n स्क्वायर, और एस एन माइनस की वैल्यू अपने पास ये माइनस 6n माइनस के 5 और माइनस के n स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। ए एन इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से 4n माइनस के n स्क्वायर। अब माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6n माइनस मल्टीप्लाई माइनस अपने पास प्लस के 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस के n स्क्वायर। अब दोस्तों ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपने पास कैंसिल। यहाँ से दोस्तों 4n और माइनस के 6n, यहाँ से अपने पास बचे माइनस के 2n और अपने पास 5। तो ए एन इज इक्वल टू अपने पास फाइनल जो आंसर निकल के आया दोस्तों ए एन का, वो माइनस के 2n प्लस के 5। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।